मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर और राजधानी भोपाल समेत रियासत के 27 शहरों में नाफिज कोरोना कर्फ्यू में माह रमजान के पहले जुम्मे को फर्जंदान तौहीद ने उलमाए दीन की हिदायत और हुकूमत की अपील पर अमल करते हुए महदूद तादाद में इबादतगाहों में जाकर नमाज अदा की। राजधानी भोपाल, जिसे मसाजिद का शहर कहा जाता है, यहां पर माह रमजान में नमाजियों के तादाद के सामने जहां मसाजिद अपनी तंग दामनी की शिकायत करती थी, माह रमजान के पहले जुम्मे के मौके पर मसाजिद में पांच लोगों ने ही नमाज जुमा अदा की, जबकि बाकी लोगों ने अपने घरों में रहकर जोहर की नमाज अदा करके अल्लाह से कोरोना के खात्मे की दुआ की। भोपाल के रोजेदारों ने इस मौके पर कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। उलमा इकराम का इस पे फतवा आया तो इस चीज़ को हम लोगों ने बड़ा हार्ड लिया और सब लोगों ने यही इरादा किया कि हम इस बात का अहम करें और सब ने नमाज घर में अदा की है। माह रमजान का पहला अशरा रहमत का होता है। आम दिनों के बनिस्बत माह रमजान में मुसल्लियों की कसीर तादाद से मसाजिद की रौनकें दोबाला हो जाती है, लेकिन गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वबा की वजह से एहतियाती पाबंदियों के सबब मजहबी मकामात पर इज्तिमाई इबादतों के एहतमाम पर पाबंदी है। ऐसे में माह रमजान के पहले जुम्मे की नमाज भी मसाजिद में चंद अफराद ने ही अदा की। मेरठ की शाही जामा मस्जिद में भी मौज़िन और इमाम के अलावा दीगर 3 अफराद ने नमाज जुमा अदा की और दुनिया से इस मुहलक वबा के जल्द खात्मे की दुआ की। इस मौके पर शहर काजी ने लोगों से कोरोना इन्फेक्शन के खतरे से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील की। जंग है कोरोना से और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हिम्मत रखें। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो वो अपनी हिम्मत को तोड़े नहीं, वो इस बात का तय कर ले कि हमें इसका मुकाबला करना है और फ़ौरन अस्पताल जाए और उसके लिए इलाज कराए उसके लिए, और अपने आप को दूसरे लोगों से अलहदा कर ले। तो ये तमाम चीज़ें जो अगर हमने कर ली तो हम यकीनन कोरोना पर कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ भी करें कि ए अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म कर दे और वो लोग हमारे भाई सारे दुनिया के इंसान जो इसमें मुब्तला हैं उनको इससे निजात दिला। यूपी हुकूमत ने कोरोना के चलते मसाजिद के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसके चलते सिर्फ 5 लोगों ने कोरोना के ज़ाब्तों के निफाज के साथ नमाज जुमा अदा की। जामा मस्जिद समेत लखनऊ की तमाम मसाजिद में लोगों ने वबा के खात्मे की दुआ की। वहीं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने फिर लोगों से अपील की कि वो कोरोना के पेश नज़र सभी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुबारक का पहला जुमा है और हर साल पहले जुमे को जाहिर सी बात है जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों में सैकड़ों और हज़ारों की भीड़ होती थी, लेकिन कोविड-19 के जो हालात हैं, इतनी तेज़ी से जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनज़र हर मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। और हमारे यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में भी जुमे की नमाज में सिर्फ 5 लोग शरीक हुए और यही सब मस्जिदों में भी लोगों ने इस रूल को फॉलो किया और पूरी नमाज में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और नमाज के बाद इस बीमारी के खात्मे के लिए अल्लाह से खुसूसी दुआ की गई। मेरी सबसे यही अपील है कि पूरी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और मस्जिद में भी और मस्जिद के बाहर भी हर तरीके से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें। आज रमजानुल मुबारक का पहला जुमा था। कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए मुसलमानों ने जुमे की नमाज अदा की। जयपुर की तारीखी जामा मस्जिद में भी महदूद लोगों को भी जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। जयपुर में तारीखी जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सईद अमजद अली ने कहा कि इस बार जामा मस्जिद में पहले ही एहतियात बरती जा रही है। नमाज जुमा से कब्ल लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जामा मस्जिद का मरकजी दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। जुमे के दिन जो सरकारी गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ नमाज अदा करवा रहे हैं। यहाँ जामा मस्जिद के अंदर 1:45 का वक्त है जुमे का, लेकिन जो सरकारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमारे पास जगह पूरी हो चुकी है और हमने आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद के ऊपर अभी ताला लगा दिया है। जितने आदमी हमारे पास आ सकते थे हमने उतने ही आदमी रखे हैं। लोगों को यही समझाइश कर रहे हैं कि जो सरकारी गाइडलाइन आई है उसी के अनुसार नमाज पढ़ें। यहाँ भीड़ करने के लिए ममानियत की गई है तो हम हमारी जामा मस्जिद के अंदर किसी तरह की कोई भीड़ नहीं कर रहे। सोशल डिस्टेंस के साथ में हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं, मुख्तसर लोग।
पूरे मुल्क में कोरोना का सितम जारी है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी की वजह से इलाज मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत हाल की वजह से गुजरात के जिला वडोदरा के गांव जहांगीरपुरा में एक मस्जिद को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना का बढ़ता कहर, अस्पतालों में बिस्तरों की शदीद किल्लत। गुजरात के वडोदरा में मस्जिद कोविड सेंटर में तब्दील। अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदों की हो रही है खिदमत। बिस्तर पे लेटे ये मरीज किसी अस्पताल में नहीं बल्कि मस्जिद में है। दरअसल सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड की भारी कमी के बाद गुजरात के जिला वडोदरा के जहांगीरपुरा में समाजी तंजीमें कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आई और मस्जिद को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया। मस्जिद की एक मंजिल पर 50 बेड का एक कोविड सेंटर बनाया गया है। इसमें ऑक्सीजन की सहूलत भी दस्तयाब रखी गई है। कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए जहांगीरपुरा मस्जिद ट्रस्ट ने पूरा इंतजाम किया है और जरूरत पड़ने पर मजीद 50 बेड ऑक्सीजन की सहूलत के साथ तैयार किए जाएंगे। ये अभी आप जहांगीरपुरा है और ये जहांगीरपुरा मस्जिद है और जहांगीरपुरा मस्जिद को अभी जो हाल की जो शहर की परिस्थिति है उसको ध्यान में लेते हुए इस मस्जिद को हमने कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। कितने बेड है यहाँ? अभी फ़िलहाल 50 बेड है और ज़रूरत पड़ने पर रोज़ और 50 बेड का एक्सपांसन कर सकते हैं। नहीं, मस्जिद वैसे अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदों की लिए होता है। अल्लाह का घर जिसका घर है उसी के लिए इस्तेमाल होता है। ये अल्लाह का घर है तो अल्लाह के बंदों के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह के बंदे तो हर कोई है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, हर कोई अल्लाह का बंदा है। तो हमने सोचा कि आज जब वो लोग तकलीफ में है तो ये जो जगह है ये जगह उन्हीं के काम में आनी चाहिए। मुश्किल की इस घड़ी में हर इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब हम पर कोरोना वबा का मनहूस साया खत्म नहीं हो रहा है, हमें मजहब और सियासत की दीवारों को गिराकर इंसानियत की खिदमत करने की जरूरत है। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। वडोदरा से न्यूज़ 18 के लिए अंकित की रिपोर्ट। कोरोना के कहर में ऑक्सीजन की किल्लत से हम सभी वाकिफ हैं। ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए जहां मुल्क के बहुत से हिस्सों में मारामारी चल रही है, ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी फैक्ट्री के सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को इंसानी ज़रूरत को देखते हुए खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दे तो सुनकर न सिर्फ हैरत होती है बल्कि लम्हे भर के लिए अपनी समाअत पर यकीन भी नहीं होता। यह अजीम कारनामा इंदौर के जफर मंसूरी ने अंजाम दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना कहर में जहां इंसानी अक़दार की पामाली हम हर कदम पर देख रहे हैं, वहीं इंदौर के जफर मंसूरी ने खिदमत खल्क का अजीम कारनामा अंजाम देकर इंसानियत का सर फिर से बुलंद कर दिया है। कोरोना कहर में ऑक्सीजन की किल्लत से हर कोई वाकिफ है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब ऑक्सीजन के सिलेंडरों की फराहमी नायाब बनी हुई है और जिस घर का कोई शख्स बीमार है वो ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार है। ऐसे में जब इंदौर में वाक़े इंडियन इंजीनियरिंग वर्क्स के एमडी जफर मंसूरी से इंदौर नगर निगम की कमिश्नर प्रतिभा पॉल और ज्वाइंट कमिश्नर संदीप सोनी ने जफर मंसूरी से ऑक्सीजन के चंद सिलेंडर को फराहम करने का फ़ोन किया तो जफर ने अपनी फैक्ट्री के सभी ऑक्सीजन सिलेंडरों को इंसानी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। कि आपकी फैक्ट्री में जितने सिलेंडर हैं, जो भी सिलेंडर आप हमको दे दें उसका हम आपको रेंट भी देंगे। तो हमने उनसे कह दिया कि हमको रेंट नहीं चाहिए और हमारे पास जितने भी सिलेंडर हैं हम आपको पूरे दे देते हैं और हमने हमारी गाड़ी से नगर निगम को पूरे सिलेंडर भिजवा दिए हैं। और आज इंदौर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लतें हैं और हमसे जो भी बन रहा है हम वो कर रहे हैं। अभी और भी हमने मशीनें बुलवाई हैं जो समाज सेवी संस्थाओं को हम डोनेट करेंगे। और मैं दूसरों लोगों से अपील करता हूँ, उद्योगपतियों से और अपने इंडस्ट्रियलों से, कि वो अपनी फैक्ट्रियों से ऑक्सीजन के सिलेंडर आज जनता के लिए निकालें।
आम जनों के लिए निकाले, क्योंकि आज ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अस्पताल लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों के पर डे जो पर वीक मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। जफर मंसूरी को हालांकि इंदौर नगर निगम ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत अदा करना चाहता, मगर जफर मंसूरी ने इंसानी खिदमत के लिए न सिर्फ अपनी फैक्ट्री के सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को दान किया, बल्कि दूसरे लोगों से भी अपील की कि मुश्किल वक्त में ऑक्सीजन के सिलेंडर को फराहम करने में मदद करें, ताकि जिंदगी के कारवां को आगे बढ़ाया जा सके। जफर मंसूरी ने इंसानी खिदमत का जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, इसके लिए इन्हें दिल की गहराइयों से सलाम है। भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोरोना कहर में जहां सभी इंतजाम किए गए हैं, वहीं इंतखाबात शुरू होने से कुछ घंटे कबल बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर पैसों को तकसीम करके वोटर्स को राग़िब करने का इल्ज़ाम लगाया है। MPPC चीफ कमलनाथ ने जहां हुकूमत पर इक़्तिदार के नशे में पैसे से सीट हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया है, वहीं MP बीजेपी के सदर VD शर्मा ने कांग्रेस पर जमहूरियत को दागदार करने का इल्ज़ाम लगाया है। क्या कहते हैं दोनों पार्टियों के लीडर, आप भी सुनिए। आज दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने हार की हताशा में जिस प्रकार का तांडव और गुंडीज़्म दमोह के अंदर किया है, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों को साथ में लेकर शहर का सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास किया है, इसलिए अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करे। और जस्ट चुनाव से एक दिन पहले खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इतने लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी गाड़ी और किसी भवन के आरोप लगा करके जो उन्होंने प्रयास किया, और उसमें खुद जांच के बाद पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, इनके साथ मिलकर के सारी जांच हो गई, कुछ नहीं मिला। ये चुनाव से एक दिन पहले दमोह का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। एक महिला पुलिसकर्मी, उसके साथ अभद्रता करना, अभद्र शब्दों का उपयोग करना, ये दमोह का समाज, दमोह के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहाँ करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से कोई ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ, और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए, और आम मतदाताओं को, दमोह के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए हैं, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है, केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमोह का मतदाता बिकने वाला नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मकदम है, अकोला में ऑक्सीजन की कमी का मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। खासकर निजी अस्पतालों के जिम्मेदार ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ऑक्सीजन की कमी के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑपोजिशन लीडर सजाद खान पठान ने इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया है। उनके मुताबिक अगर ये मसला जल्द हल नहीं किया गया तो लॉकडाउन में ही एहतियात शुरू कर देंगे। माफ कीजिएगा, लॉकडाउन में ही उन्होंने कहा कि वो एहतजाज शुरू कर देंगे। उधर अकोला जिले के राब्ता वजीर बच्चू कड़ू का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हर पहलू से कोशिश की जा रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ ऑक्सीजन की शुरू है। मैं 2 रातों से सर हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं। प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी हम लोगों की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो पा रही है। मेरे यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में 19 बेड का मेरी परमिशन है, जिसमें से मुझे 16 बेड की जो है कोविड की परमिशन मिली हुई है। तो ये मेरा जो है वो पूरा कोविड सेंटर है, यकीन हॉस्पिटल पूरा कोविड सेंटर। अकोला में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। लोग अभी भी कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं।
रोजी की तलाश में बाहर निकलना उनकी मजबूरी बन गई है। यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने। जो व्यापारी है इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा की चीज़ों के अलावा जो दूसरी दुकानों के जो मालिक हैं वो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं और जब भी ग्राहक यहाँ आते हैं तो वो कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से जो इसके पहले जो लॉकडाउन यहाँ लगाया गया था उसमें पूरी तरह से सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ करता था, लेकिन अब ये जो दूसरे इसका सीज़न है लॉकडाउन का, या ये कह सकते हैं सख्त बंदिशों का जो दौर शुरू हुआ है, उसमें सड़कों पर अब खामोशी नहीं है। कहीं ना कहीं लोग घरों से निकलकर बाहर अपना कारोबार कुछ हद तक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि कहीं लोग अपनों को तो खो रहे हैं लेकिन जो जिंदे हैं शायद वो जीने की कुछ कोशिश कर पाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान। महाराष्ट्र में कोरोना वबा की शिद्दत के सबब शुमाली हिंद के लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। पिछले एक हफ्ते में वतन वापस जाने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। ताहम इस मरतबा राहत की बात यह है कि यूपी, बिहार और एमपी जाने वाले मुसाफिरों को रेल की सहूलत दस्तयाब है। औरंगाबाद से शुमाली हिंद का रुख करने वाले मुसाफिरों ने वापसी की मुख्तलिफ वजूहात बयान की। कुछ का कहना है कि जब रोजगार ही नहीं तो पेट कैसे भरेंगे। कुछ लोगों ने जाती वजूहात बयान की, लेकिन एक बात यकीनी है कि कोरोना का खौफ रोजगार पर भारी पड़ रहा है। मजदूर तंजीमों ने शुमाली हिंद के उन मजदूरों की वापसी के लिए मुनासिब इक़दाम की अपील की है। सिविल सुपरवाइजर, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं घर चला जाता हूँ कि यहाँ मैं लॉकडाउन में फंस ना जाऊँ, इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसे समय में अब फिर से जब लॉकडाउन लग रहा है, औरंगाबाद से सैकड़ों मजदूर फिर से अपने गांव को वापस जा रहे हैं। जो मजदूर वापस जा रहे हैं उनको जाने के लिए कोई सरकार मदद नहीं कर रही। हम महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन आईटक की तरफ से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये मांग करते हैं कि जो कहर आपने जो जुल्म एक साल पहले किया वो जुल्म को ना दोहराए, ये हमारी मांग है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों से औरंगाबाद का रुख करने वाले मजदूर अब औरंगाबाद छोड़ने पर मजबूर हैं। पिछले एक हफ्ते में औरंगाबाद से दूसरी रियासतों में जाने वाले मजदूरों की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। औरंगाबाद शहर में कोरोना की जंजीर तोड़ने के लिए हुक्म इम्तना नाफिज किया गया है। इसके बावजूद लोग अपनी जरूरियात के लिए घरों से बाहर निकलने पर मजबूर है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसे अफराद का ऑन स्पॉट टेस्ट करने का फैसला किया है। कॉरपोरेशन के शोबे हेल्थ की इंचार्ज डॉक्टर नीता पाडेलकर का कहना है कि मास्क के बगैर घूमने वाले अफराद को पकड़कर उनका एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि कोरोना की तस्दीक हो सके। ऑन स्पॉट टेस्टिंग सुबह 9 बजे से रात 1 बजे तक जारी रहेगी। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पुलिस एहलकारों की मदद ली जा रही है। ये हमने शहर में अपनी नाकाबंदी लगाई है, संचारबंदी जो चालू है उसका पालन होने के लिए हमने ये टेस्टिंग टीम हम पुलिसों के जो नाकाबंदी स्पॉट है उनके साथ दिए हैं। सुबह 9 से रात को 1 बजे तक हमारा टेस्टिंग टीम काम करेंगे और जो भी नागरिक हम बिना कारण बाहर घूम रहे हैं, अगर बिना मास्क के घूम रहे हैं तो उनको हम लेके आके पुलिस की मदद से उनकी टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो यही है कि इनमें से कोई पॉजिटिव ना हो जो घूम रहा है और वो सुपर स्प्रेडर ना बने, इसलिए हम सबकी जांच करके उनको आइसोलेट करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव आया तो सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि आप लोग घर में रहिए, बिना कारण बाहर ना आए। अगर जो ज़रूरत है तो ही बाहर जाए, मगर मास्क के बिना तो कोई बाहर ना जाए। और ये इस तरीके से अगर हमने लॉकडाउन अच्छे से इसको पालन किया तो हम ज़रूर हमारी चेन ब्रेक करने में यशस्वी हो जाएंगे। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है। रोजाना 1 से 1.5 हज़ार के करीब अफराद की कोरोना जांच रिपोर्ट मुस्बत आ रही है, जबकि 20 से 30 अफराद की हलाकतें हो रही है। मजमूई तौर पर अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 60,000 से जायद हो चुकी है, जबकि 1.5 हज़ार के करीब अफराद हलाक हो गए हैं और फिलहाल 8,000 से जायद अफराद का शहर और जिले के अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे की वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी है। इस मसले के हल के लिए नांदेड़ के जिला अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन के 2 बड़े टैंक लगाए गए हैं। 6 महीने से कबल एक टैंक लगाया गया था और आज ही ये दूसरा टैंक लगाया गया है।
इस टैंक में 10 के एल लिक्विड ऑक्सीजन की जखीरा अंदोजी की गुंजाइश है। वज़ीर-ए-आज़म की आत्मनिर्भर की अपील मुल्क की मईशत के एक अहम मोड़ पर आ गई है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC की खुसूसी पेशकश। स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो खुद इन्हिसारी की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। ये कहानी है ITC की संगीत रिसर्च एकेडमी की, जो हमारी कदीम मौसीकी और रिवायत को सजोए हुए है और उसे आगे ले जा रही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत दुनिया में सबसे समृद्ध संगीत संस्कृति, जिसे राजे रजवाड़ों ने धरोहर बनाया और आज ये देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जानी जा रही है। अब जबकि राजाओं के शासन खत्म हो चुके हैं, तो संगीत की इस विरासत को संभाला एक जाने माने कॉर्पोरेट ने। ITC ने 1977 में कोलकाता में ITC संगीत रिसर्च अकादमी की स्थापना करके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संरक्षण का बीड़ा उठाया। ITC got these gurus to come to this 200-year-old institution. You know, this building housed them, and they only had to look at the music and teach. The rest of their needs were taken care of. उस्ताद निसार हुसैन खान, हीरा भाई बारोडेकर और गिरिजा देवी जैसे नामों ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए युवा कलाकारों को संगीत का प्रशिक्षण दिया। 4 दशकों से ज्यादा समय से हिंदुस्तानी संगीत को संगीत रिसर्च अकादमी ने संभाल रखा है और संगीत जगत की दुनिया को कई बड़े नाम भी दिए हैं। ITC की ये संगीत रिसर्च अकादमी भारतीय शास्त्रीय संगीत की धरोहर को दशकों से संभाले हुए है और इसे ही सही मायने में कहते हैं सफलता का स्वाभिमानी रास्ता। मुल्क भर से ऐसी ही कामयाब कहानियों को देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।